बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल का डिजी ऑफिसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट का जो चैप्टर जहाँ से छूट गया था। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, स्थिर विद्युत में आवेश होता है विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, दोनों अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विराम की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में किस प्रकार, विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। इनमें से कोई धारा यानी कि करंट में जो आवेश रहता है कौन सा अवस्था में, गति का अवस्था मतलब बोला जाता है करंट आया है, इसमें करंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनसे एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध आर बराबर वी बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई। तो इसका आंसर जो है आर बराबर वी बटे आई। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आर बराबर वी बटे आई। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, बिजली का जो फ्यूज लगा होता है किस तार का बना होता है? टिन का, तांबा और टिन दोनों का। तो यह मिश्र धातु होता है और तांबा और टिन दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तांबा और टिन दोनों का। अगला क्वेश्चन दिया गया, 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ ये दिया गया, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, 10⁻⁻1, 10⁻11। तो इसका आंसर हो जाए 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए, 10⁻³ एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया गया, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश इस विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है। विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी ई से प्रभावित हो रही है तो क्या कार्य होगा? डब्ल्यू बराबर होता है क्यू इंटू भी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू इंटू भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्यू इंटू भी। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ए एच ऊष्मा एच है तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो भी बराबर सूत्र होता है आई आर। तो भी बराबर सूत्र होता है आई आर। तो आई यहाँ भी रखेंगे, भी बराबर आई आर हो जाएगा भी आई टी। तो इसका आंसर जो भी आई टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा भी आई टी। अगला क्वेश्चन दिया गया, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक। तो इनमें से कोई नहीं। जिसमें विद्युत धारा आसानी से जाता है उसे विद्युत चालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विद्युत चालक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहा जाता है विद्युत रोधी, विद्युत चालक। तो विद्युत चालक तो जिसमें पदार्थ चालक होता है, चलन होता है, तो विद्युत रोधी कहा जाता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन आएगा, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। विद्युत प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। अगला क्वेश्चन दिया गया, एकांक समय में विद्युत आवेश की परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही होगा। अकाउंट आई बराबर क्यू बाय टी होता है, आई बराबर क्यू टी बाय टी। आवेश एकांक समय में धारा प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रह गया, अगला क्वेश्चन है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की किसी वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने में प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन गया, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है तो इसका आंसर होगा नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति पथ। तो इसका आंसर विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में संबंध है, दोनों की समान चाल है। चाल विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, सभी कथन सत्य है। इसका आंसर दोनों की समान चाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दोनों की समान चाल है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।